जंग की जो लागत है वो भी बढ़ती जा रही है और एक अमरीकी जो कैरियर एयरक्राफ्ट है उसकी ऑपरेशनल जो डेली की लागत है वो 6.5 मिलियन डॉलर तकरीबन है। और अगर ग्राउंड ऑन दी बूट्स यानी कि अगर जो फौजी एहलकार हैं और टैंक्स अगर मैदान जंग में भी उतारे जाएं तब ये लागत और भी बढ़ जाएगी और 200 मिलियन डॉलर तक रोजाना तक ही पहुंच सकती है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, क्या अमेरिका की इकोनॉमी इस जंग की जो बोझ है वो बर्दाश्त कर सकती है, जो इसकी अपनी भी नहीं है। आपको बताता चलूं, जो स्टेट ऑफ हार्म्स का रास्ता है वो ईरान की जानिब से तमाम मुल्कों के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन चाइना को वहां से गुजरने की इजाजत दी गई है। यानी कि वो रास्ता जो है स्टेट ऑफ हार्म्स का वो तमाम मुल्कों के लिए बंद है और जो चाइना है वो वहां से गुजर सकता है, जो है वो ट्रेड जो है वो कंटिन्यू रख सकता है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है इसके पीछे क्या वजह है। और अभी की जो सूरत हाल है वो ख़राब होती हुई नज़र आ रही है और ईरान ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कहा है कि अगर कोई जहाज़ इस रास्ते से गुजरता है तो ईरान की जानिब से उस पर हमला कर दिया जाएगा। सूरत हाल अभी बहुत संगीन है। रास्ते बंद होने से पूरी दुनिया में जो तेल की कीमत है वो भी बढ़ सकती है। अमेरिकन नेवी ने इस रास्ता ईरान की जानिब से रास्ता जो बंद किया गया है इसका शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अमेरिकन नेवी इन ऑयल कमर्शियल टैंकर्स को खुद अपनी हिफाजत में, अपनी निगरानी में इस रास्ते से गुजरवाएगी। और अमेरिकन मिलिट्री ऑफिशियल्स ने ये वाजिया किया है कि किसी किस्म की भी अनसेफ सरगर्मी का सख्ती से जो है वो जवाब दिया जाएगा।